हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे देखेंगे फेब्रिपेरो इटालॉन क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि इटालॉन क्या है, टिप्पणी करिए या फिर फेब्रिपेरो इटालॉन की उपयोगिता बताइए, इटालॉन क्या है। सो यह जो होता है फेब्रिपेरो व्यतिकरण मापी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यह होता है फेब्रिपेरो व्यतिकरण मापी की संरचना, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। इसी के कॉन्सेप्ट में फेब्रिपेरो इटालॉन भी वर्क करता है। यही फेब्रिपेरो इटालॉन की भी संरचना है, बस इनमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो कि हम यहाँ पे अभी क्लियर कर लेंगे। एंड इसमें क्या होता है, फेब्रिपेरो इटालॉन में भी दो कांच की प्लेटें होती हैं जो जिन पे आंशिक रूप से कलई कर दी जाती है, जिससे कि क्या होता है, इनमें अपवर्तन और परावर्तन करने की जो आंशिक अपवर्तन और परावर्तन होता है कलई करने के कारण, और इनसे जो आपतित प्रकाश जिस किरण का अपवर्तन अथवा परावर्तन हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ से प्रकाश आपतित किया जा रहा है एंड यहाँ पे क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहे हैं एंड अपवर्तन भी हो रहे हैं, आंशिक अपवर्तन। तो जब कलई कर दी जाती है तो इस प्रकार से कलई की जाती है कि आपतित प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है या फिर जो अपवर्तन है वह तीक्ष्णता से होता है एंड उसे जो अपवर्तित किरणें होती हैं उन्हें लेंस की सहायता से एकत्रित किया जाता है एक बिंदु पर। सो यह होता है इटालॉन, जो कि हम अभी देख रहे हैं। इसमें दो कलयुक्त प्रकाश तथा समांतर कांच की प्लेटें होती हैं जिसकी आंतरिक पृष्ठ कलयुक्त होते हैं, जो कि अभी हमने देखा है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, अर्थात जो वायु फिल्म की मोटाई होती है, वह नियत रखी जाती है इटालॉन में। यहाँ पर कांच की दो प्लेटें हैं जिनमें आंशिक रूप से कलई किया हुआ है एंड एक दूसरे से यह नियत दूरी पर रखी हुई है, मतलब इस एरिया में तो वायु ही भरी हुई है, तो वायु फिल्म की जो मोटाई है वह यहाँ पे कांस्टेंट होती है। अतः इसमें होता क्या है, अतः इसमें दोनों प्लेटें एक दृढ़ फ्रेम में लगी होती हैं, जिसमें क्या होता है, इनेवार या फिर हम सिलिका से के खोखले बेलनाकार बेलन में इन्हें रखा जाता है। जो कांच की दो प्लेटें हैं अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्लेट P1 एंड P2 है, जिनमें आंशिक रूप से कलई किया हुआ है एंड एक दूसरे से कांस्टेंट दूरी पे है, इन्हें इनेवार या फिर सिलिका से बना हुआ बेलन में रखा जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार विभिन्न विभिन्न प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होंगी वह भिन्न भिन्न होंगी। इटालॉन में क्या होता है कि 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जो होती है 1 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक रखी जा सकती है। रखकर अलग अलग इटालॉन बनाए जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक प्लेट में क्या होता है, बार बार आंशिक परावर्तन होता है तथा बार बार आंशिक अपवर्तन होता है। इनकी जो प्रत्येक प्लेटें हैं अभी हमने जो देखा है, अगर हम इनके बीच के जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक रखी जा सकती है एंड अलग अलग इटालॉन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, और इसमें प्रत्येक प्लेट से बार बार आंशिक परावर्तन होता है कलयुक्त होने के कारण एंड आंशिक अपवर्तन होता है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है, कलई इस प्रकार से की जाती है कि इनकी जो तीव्रता, जो आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है जो परिवर्तित हो रही है, उनकी तीव्रता व तीक्ष्णता व्यतिकरण प्रिंजें तीव्रता और तीक्ष्णता के कारण हमें व्यतिकरण प्रिंजें यहाँ पे प्राप्त होती हैं। इनका विभेदन क्षमता अधिक होता है, क्योंकि तीव्रता अधिक होती है, इसी कारण इनकी विभेदन क्षमता अधिक हो जाती है। अतः इसका जो इटालॉन है इसका उपयोग क्यों करते हैं, इटालॉन का उपयोग हम वर्णक्रम रेखाएं जो होती हैं, वर्णक्रम रेखाओं के अति सूक्ष्म संरचनाओं के अध्ययन में इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तीव्रता और तीक्ष्णता अधिक होती है, जिससे कारण व्यतिकरण प्रिंजें बनती हैं। तो तीक्ष्ण होने के कारण विभेदन क्षमता अधिक होती है एंड विभेदन क्षमता अधिक होती है, तो इसका उपयोग हम वर्णक्रम रेखाओं में जो अति सूक्ष्म संरचनाएं हैं उनके अध्ययन में इसका उपयोग करते हैं, फेब्रिपेरो इटालॉन का। साथ ही साथ इसका एक और उपयोग है,
किसी प्रकाश स्रोत के तरंग दैर्ध्य के यथार्थ मापन में तथा दो अत्यंत समीपस्थ तरंग दैर्ध्य में अंतर ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये है फेब्रिपेरो, इटालॉन एंड व्यतिकरण। दोनों की संरचना सेम है, तो लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? फेब्रिपेरो व्यतिकरण की संरचना भी यही है एंड फेब्रिपेरो इटालॉन की भी संरचना यही है, कॉन्सेप्ट भी यही है, बट इनमें डिफरेंस क्या है यह हमें हमेशा प्रॉब्लम करता है, हमेशा डाउटफुल होता है। इनमें डिफरेंस यह होता है कि इटालॉन की दोनों प्लेटें जो होती है कांस्टेंट होती है, जैसे कि 1 मिलीमीटर से लेके 200 मिलीमीटर तक दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस रखकर अलग अलग इटालॉन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है स्पष्ट रूप से कि जो इटालॉन होगा उनकी जो दोनों प्लेटें होंगी वह कांस्टेंट होंगी, स्थिर होंगी। लेकिन जो फेब्रिपेरो व्यतिकरण मापी होता है उसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें कांस्टेंट नहीं होती। जो प्रेक्षक की और जो प्लेट होती है P2 वह कांस्टेंट होती है, लेकिन जो P1 होती है वह नवीन स्थिति की पूर्व स्थिति के ठीक समांतर होती है। जो भी स्थिति रखी गई है उसके समांतर इसको रखना होता है, यह कांस्टेंट नहीं होती, यह बदलते रहती है। आई होप फ्रेंड्स इटालॉन क्या है, इटालॉन एंड फेब्रिपेरो व्यतिकरण मापी में क्या बेसिक डिफरेंस है एंड क्या उपयोग है फेब्रिपेरो इटालॉन के, यह आपको क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।